अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अप्स एंड डाउन। आज मैंने जो टॉपिक उठाया है इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, चंद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ना तो मैं प्रो पीटीआई हूँ, ना प्रो कॉफ लीग हूँ, ना प्रो नून लीग हूँ, ना प्रो पीपी हूँ। जो बात फैक्ट्स एंड फिगर पे वो सबके पास सामने रखी जाएगी, इसके बाद फ़ैसला आपने करना है। इमरान खान से मेरे लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन जो चीज़ें परफेक्ट हैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ, एडमायर करता हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। इनमें से एक काम जो उन्होंने किया उस पर बड़ा चेक एंड बैलेंस भी रखा है, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट रखी। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिटीज़न पोर्टल। सिटीज़न पोर्टल एक ऐप सबको पता होगा कि सिटीज़न के लिए वो बनाएगी एक पोर्टल है जहाँ पे हमें कोई भी शिकायत है, हर एक का अलग-अलग पोर्शन है, आप उस पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, जो भी आपका मसला है। हम सिटीज़न पोर्टल ओपन करते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं। आपने गाइडलाइन लेनी है तो गाइडलाइन ले सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दे सकते हैं, कंप्लेन करना चाहते हो तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। मैंने 3 कंप्लेन की हैं, आगे आपको चल के दिखाते हैं। अच्छा, मेरी कंप्लेन 3 है टोटल, ओपन इस वक्त कोई भी नहीं है, क्लोज़ 3 क्लोज़ हो चुकी हैं, ड्रॉप 0 है। अच्छा, जो मैंने उन्हें फ़ीडबैक दिया वो मैं आगे आपको बताता हूँ। मैंने फ़ीडबैक में 2 नेगेटिव क्यों रखी है, 1 पॉजिटिव क्यों रखी है। मैंने आपको पहले ही बताया, ना तो मैं प्रो पीटीआई हूँ, ना ही प्रो नून लीग हूँ। जो चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर है उनको ही आपके सामने रखूँगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव बताऊँगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताऊँगा। आगे चलते हैं हम अपनी क्लोज़ जो मेरी हो चुकी हैं 3 कंप्लेंट्स उनकी तरफ। अच्छा, ये पहली कंप्लेन है। इसमें क्या हुआ था कि हमारा प्रॉब्लम था ग्रेवयार्ड, मीन कब्रिस्तान की ज़मीन थी 272 कनाल के राउंड अबाउट। मेरे इंसेस्टर मीन मेरे ताया वो पिछले 22 साल से उसका केस लड़ रहे थे और अराउंड सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, हाई कोर्ट तक फ़ैसले हमारे हक़ में हो चुके थे, और लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा था? वो एक अहले तशी पार्टी थी और वहाँ के एमएनए भी अहले तशी थे हमारे इलाके के, और जो एसी थे वो भी मीन्स एक तो ये थी, दूसरा उनका असर रसूख जो उनको पॉलिटिकल एक असिस्टेंट मिल रही थी, उसकी वजह से वो उस पर अमल नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे कंप्लेंट डाली। मैंने जब कंप्लेंट डाली तो मैंने उन्हें तमाम प्रूफ दिए, जो जो प्रूफ देने चाहिए थे। मेरी अटैचमेंट अगर यहाँ पे दिखाई जा सकें तो मैंने हमने पीएम इमरान खान को भी एक भेजी थी, सीएम को भी भेजी थी, हर एक को हमने जो थी ना कंप्लेन वो भेजी और उन्हें कहा कि जनाब ये हमारा मसला है, हम फ़लाँ फ़लाँ जगह से हमें ये चीज़ें हमारे हक़ में बता दी गई हैं कि इनको वाकई ये जो, हालांकि वो ज़मीन हमारी नहीं, ग्रेव यार्ड की ज़मीन है, उस पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको फ्री कर दिया जाए। अगर ग्रेव यार्ड की है तो उसे ग्रेव यार्ड की रहने दिया जाए। उसमें स्कूल की कुछ ज़मीन है उसको स्कूल के लिए मुख्तस किया जाए, जनाजा गाह है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमने कहा कि उनको इस रिलेटेड ही रखा जाए। अच्छा, इस पे जो ना मैंने वो उनको सारा कुछ सबमिट करवाया, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भेजी, डिप्टी कमिश्नर ने आगे उस कंप्लेन को फॉरवर्ड किया असिस्टेंट कमिश्नर तक, और जब उसने असिस्टेंट कमिश्नर तक उसको फॉरवर्ड किया तो असिस्टेंट कमिश्नर ने उसको असाइन किया आगे तहसीलदार को कि जाएं देखें क्या वाकई ये चीज़ लीगल है, जो ये कंप्लेन की गई है ये सही है या नहीं सही। मैंने घर बैठे हुए एक एससी को, असिस्टेंट कमिश्नर को अपने चेयर से हिलने पे मजबूर कर दिया, एक तहसीलदार को, यहाँ बैठ के इस ऐप के ज़रिए। अच्छा, देखा तो मैं ये उसने फिर लिखा प्राइम मिनिस्टर को वापस एप्लीकेशन लिखी कि वाकई जो ये दावा किया गया सिटीजन पोर्टल पे ये सही है, और सिर्फ यही नहीं कि ये कब्ज़ा नाजायज़ है और इस पे हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तहसीलदार को कहा कि जाएं मौका देख आएँ। मैंने भी अंकल को बताया कि मैंने सिटीजन पोर्टल रखी थी और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को कहा है, तो वो भी असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए, उन्होंने बात की कि ये बात है, हम लास्ट 23 ईयर से इस वार को लड़ रहे हैं जो कि हमारी है ही नहीं, एक रफ़ाई चीज़ है, एक मफाद अम्मा के लिए हम लड़ रहे हैं पिछले 22 साल से। तो देखें आप, उन्होंने तसल्ली दी जैसे देते हैं, लेकिन उन्होंने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार गए भी वहाँ पे ग्रेव यार्ड के मौका पे उस ज़मीन को देखा है। फिर मेरे अंकल गए, उन्होंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर को आप आके देखें। अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर आगे से जैसे वो करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, टाइम से टाइम दे रहे हैं, बस वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कहने की चीज़ है कि एक चीज़ को
उन्होंने हिला के रख दिया। मैंने इस पर रिस्पॉन्स वापस अगर आपकी काम नहीं ना होता तो वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये फीडबैक वो नेगेटिव क्या सीन था। अच्छा, तो ये वाला सीन है इसका, इस कंप्लेन का। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस पे वो कहते हैं फीडबैक दें। आप आपका फीडबैक क्या है? मैंने वहाँ पे इसका फीडबैक दिया हुआ है। मैंने लिखा है, सर असिस्टेंट कमिश्नर इज़ नॉट डूइंग एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ and give every time extended date, even didn't visit the graveyard land, so kindly ask her, क्योंकि वो एक फीमेल है, strictly to do work according to law। तो नीचे मैंने कहा पार्शली रिजॉल्व हुई है ये एप्लीकेशन, सही है, उन्होंने एटलीस्ट एक्शन लिया, उन्हें मौके पे तहसीलदार आए हैं, वो भी कह रहे हैं हम विज़िट करेंगे, लेकिन मुझे कंप्लीट मैं सेटिस्फाइड नहीं था तो मैंने नॉट सेटिस्फाइड लिख दिया, तो इसलिए वो नेगेटिव में चली गई। और अब आते हैं हम अपनी दूसरी कंप्लेन की तरफ। वो कंप्लेन क्या थी? वो कंप्लेन थी, मैं एक दिन आ रहा था चिन्नौर से, मैंने टिकट करवाई थी लाहौर की। मैं यहाँ पे यूटी लाहौर में होता हूँ, तो हॉस्टलाइज हूँ, तो मुझे वीकेंड के बाद घर आना पड़ता है हर 2 वीक के बाद, और हर 2 वीक के बाद एक ही चीज़ का सामना करना पड़ता था कि आते हुए क्या होता था कि बस हमें वहाँ पे तो सीट बुक करके टिकट काट दी जाती, जब रास्ते में आते हैं वो पिंडी भट्टियाँ एक उसमें स्टॉप आता है, वहाँ पे वो दरमियान में सोफ़े टाइप चीज़ें रख के ना कोई भी चीज़, तो उस पर सवारियाँ दरमियान में और बड़ी तकलीफ़ होती थी, सफोकेशन भी होती थी। तो मैंने कहा कि ना ये चीज़ नहीं सही। मैंने क्या किया, मैंने उसकी पिक्चर वगैरह ली जो अंदर उन्होंने चीज़ वगैरह रखी हुई थी। ये मैं शेखुपुरा के करीब था जब मैंने पिक्चर वगैरह ली थी और जहाँ उन्होंने ये सारा कुछ किया था। तो मैंने उन्हें लिखा कि ये चीज़ है, तो काइंडली इसे देखें कि ये ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर ना की जाए। तो जिस पे उन्होंने वहाँ के डीसी को भेजा, डीसी ने असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उसने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और वहाँ से होती होती जब उन्होंने एक्शन लिया, ये देखें, इट इज़ सबमिटेड दैट द सेक्रेटरी RTA हाफिजाबाद टेक स्ट्रिक्ट नोटिस अबाउट द ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। और फिर उन्होंने मोटरवे पे जाके उनकी चेकिंग की है, चेकिंग करके उन्होंने उनको फ़ाइन किया है। मैं यहाँ बैठे हुए अपने उस बस की सीट पे बैठे हुए मैंने कितने ऑफिसर को, कितने ट्रांसपोर्ट माफिया को सबक सिखा दिया कि नहीं ऐसे ना करें। आल तो बाद में फिर वो करेंगे, लेकिन एक चीज़ पे एक्शन लिया गया, एक चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखा गया। ये देखिए उन्होंने बाकायदा एंड एट लास्ट देखें वो कहते हैं द स्नैप्स ऑफ चेकिंग आर इनक्लोज्ड। क्या कहते हैं, हमने जो स्नैप्स ली हैं ना जब चेकिंग हमने की है, तो वो हमने यहाँ पे अटैच करनी है, आपकी इन्फॉर्मेशन काइंडली आप चेक कर लें। तो ये देख लें आप, ये जब उन्होंने चेक किया है तो उन्होंने साथ साथ उसकी स्नैप्स बनाई हैं। और मींस के कहने का मतलब ये है कि एक बाकायदा चेक एंड बैलेंस, और उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट किया। और इस पे मैंने क्या कहा, मैं आपको फीडबैक देता हूँ। मैंने रिजॉल्व लिखा, एक्सीलेंट वर्क लिखा, सेटिस्फाइड पूरे 5 स्टार दिए, तो इसलिए इसको उन्होंने पॉजिटिव मार्क दिया। अब एक लास्ट में आती मेरी कंप्लेन नंबर 3। वो कौन सी है? रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड। ये मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, आपको पता है ये टेलीनॉर, जैज़ कैश इस तरह का ना स्कैम हो जाता है। आल तो वो मेरी गलती थी, थोड़ा पता नहीं था, पता भी था, हर चीज़ से अवेयर भी था, लेकिन वो बस स्कैम में मैं आ गया जैसे भी था। लेकिन उसमें ना उन्होंने फिर, मैंने जो उनको मालूमात दी, उन्होंने फिर वो जो पीटीए उनकी तरफ गई, चेयरमैन ऑफ पीटीए ने कहा कि हमें जो प्रूफ दें, कि प्रूफ मेरे पास क्या हो सकता था, स्कैम हो गया था, उसका क्या प्रूफ है? ना तो मैंने उस बंदे को देखा, एक कॉल आई, एक नंबर प्रोवाइड किया, लेकिन वो नंबर क्या करते हैं, किसी का नंबर पकड़ते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। तो क्या वो कर सकते थे? उसका कोई एक्शन नहीं हो सकता था। तो फिर भी पीटीए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फिर मुझे लिखा कि डियर सिटीजन यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश सर्टन इन्फॉर्मेशन ऑन डेट बताई उन्होंने, एज़ पर मैनुअल यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द सम विद इन 48 आवर यू फेल्ड। मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास और कोई चीज़ थी नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरी इंफॉर्मेशन उन्होंने ये क्लोज कर दी। अब मैंने फीडबैक क्या दिया है, मैंने आपको बताऊं, मैंने कहा आई प्रोवाइडेड ऑल द प्रूफ विच आई हैव, बट टेलीकम्युनिकेशन चेयरमैन अगेन एंड अगेन आस्किंग द सेम थिंग दैट प्रोवाइड्स मोर प्रूफ। आल्सो आई प्रोवाइडेड द recording the accounts and number which used for spam, so I think it's their responsibility to find out the criminals rather than close my complaint। मैंने कहा सर ये उनकी जिम्मेदारी है, वो ढूंढे, मेरे पास तो एक नंबर था, मैंने नंबर दे दिया, ट्रेस करें, अकाउंट जिसमें ट्रांसफ़र हुई वो भी दे दिया, इसके ज़्यादा मैं ये तो मेरी तो नहीं ड्यूटी कि मैं जाके इसको आगे जाके फर्दर प्रोसिक्यूट करूँ। तो जिस पे लेकिन मैंने कहा नॉट रिजॉल्व, नॉट सेटिस्फाइड, ना तो मेरी मसला हल किया गया, तो उन पे फीडबैक पहुंच गया वो नेगेटिव। ये एक प्रोफाइल बन रही होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपकी
हर एक कंप्लेन पे एक्शन लिया जाता है, आपका एक वहाँ पे स्टेटस क्रिएट हो रहा होता है। तो कहने का पाकिस्तानी मतलब ये था कि देखें, मैंने यहाँ बैठे हुए किस को अपनी अपनी नशिश से हिलकर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। मसला ये बहुत काम किए हैं और बहुत से ब्लंडर भी लगाए करंट हुकूमत ने, गवर्नमेंट में। लेकिन हमें एक्नॉलेज करना चाहिए जो अच्छी चीज़ें हैं इनकी, हमें सेहत कार्ड को एक्नॉलेज करना चाहिए। ऑल तो कुछ चंद सर्टन फैक्ट्स हैं, वाकई उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी कबीना है, वो उसमें 97% लोग ऐसे ही हैं जो नून लीग PTI में करप्ट हैं। तो क्या हो सकता है? अब एक जगह 100% करप्ट लोग खड़े हैं, एक तरफ 3% ऑनेस्ट हैं और 97% करप्ट हैं। फैसला आपको करना है किस तरफ जाना है। मैं कोई PTI नहीं हूँ प्रो, कोई मैं PTI, वरना PTI प्रो होता तो 97% लोगों को करप्ट नहीं कहता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरे पाकिस्तानियों के हक को पहचानो, सच के साथ खड़े हो। हर बात पे ये ना कह दिया कि हमें क्या, हमारा क्या, हम अपने काम से काम रखें, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, यू आर द वन हु हैव टू गिव इंश्योरेंस दैट यू जज द जस्टिस एंड आल्सो स्टैंड विद जस्टिस। सो यही था आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।